इधर ध्यान दीजिए, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे दो टाइप का और बनता है कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट एक एक करके बताते हैं, ध्यान दीजिए। एक सरफेस पे, ध्यान दो इधर, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे अभी हमने देखा कि आपने एक फोर्स लगाया, वो फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन तक जाए कम से कम स्टार्ट करने के लिए, उससे कम में स्टार्ट नहीं होगा। तो एक ब्लॉक है एम मास का, इधर डायग्राम देखिए, पहला डायग्राम, आपने फोर्स ऐसे लगाया, एम जी नॉर्मल ऐसे, ठीक है, ओके। यानी एफ का वैल्यू, एफ मिनिमम कितना चाहिए इस केस में, म्यू एस इंटू एम जी टू स्टार्ट करने के लिए मिनिमम इतना चाहिए, उससे थोड़ा अधिक बस काम चल जाएगा, ठीक है। अब सवाल है, ये कहीं आप लोग पढ़े होंगे, किसी ब्लॉक, कोई ब्लॉक है रफ सरफेस पे है, हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाए, तो मान लो ये इतना लगाए, मूव किया, अगर हम उसको हॉरिजॉन्टल नहीं लेके उसको पुल करना शुरू करें, मतलब एंगल पे पुल करना शुरू करें ऐसे, थीटा एंगल पे, तो कितना फोर्स देना पड़ेगा हमको स्टार्ट करने के लिए। और अगर हम पुश करना शुरू करें, मतलब समझ में आ रहा है, एक बॉक्स है, उसको ऐसे पुश करके हम चला रहे हैं, स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, पुल करना पड़े तो कितना लगाना पड़ेगा, और हॉरिजॉन्टल में पुल कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल पुल कर रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ये हुआ एकदम हॉरिजॉन्टल पुश या पुल, समझ में आ रहा है ना, एकदम सीधा उसको पुल कर रहे हैं या सीधा उसको पुश कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल, तब तो इतना देना पड़ेगा, ये हम समझ गए। लेकिन अगर एंगल पे पुश और पुल कर रहे हैं तो कितना देना पड़ेगा, इससे ज्यादा देना पड़ेगा या इससे कम देना पड़ेगा, सवाल ये, ठीक है। और हाँ, किसमें फोर्स का मैग्नीट्यूड तो वही आप लिख रहे हो, देख रहे हैं, पहले देख ले तो इसको एक्सप्लेन करते हैं, तब आपको समझ में आएगा क्या। इससे हम ये जज करेंगे कि किसी ब्लॉक को पुल करना आसान होता है, पुल करके स्टार्ट करना, पुश करके स्टार्ट करना मुश्किल होता है, ठीक है। और कॉन्सेप्ट इसी काम करता है कि जो ओवरकम करने वाला एजेंट है, जो रोकने वाला एजेंट है, उसको ओवरकम करना है। जैसे यहां पे ये ओवरकम किया, यहां पे देखो, क्यों इस केस में देखो, एफ का एक कंपोनेंट एफ कॉस थीटा, ये है ड्राइव करने वाला, ड्राइविंग फोर्स, आगे भगाने वाला, और ये कंपोनेंट है एफ साइन थीटा। तो बताओ तो, एफ साइन थीटा और एम जी दोनों क्या लग रहा है, नीचे, तो नॉर्मल उसको बैलेंस करने के लिए नॉर्मल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल मूव कर लो। यहां नॉर्मल का वैल्यू क्या था, एम जी के बराबर। हॉरिजॉन्टल लगाने से यह फायदा है कि नॉर्मल चेंज नहीं हो रहा है, और सारा कहानी नॉर्मल का है, म्यू एस इंटू एन, एन का कहानी है। यहां नॉर्मल बढ़ गया, यानी ड्राइविंग फोर्स जो है, ठीक है, स्टार्ट करने के लिए मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू एफ मिनिमम, एफ मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, स्टार्ट करने के लिए ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, म्यू एस इंटू एन। दो, तो यहां नॉर्मल बढ़ चुका है, तो जब आप पुश करते हो तो नॉर्मल बढ़ जाता है, यानी अब स्टार्ट करना मुश्किल है, नॉर्मल बढ़ गया तो म्यू एस इंटू एन बढ़ गया, यानी अपोज करने वाला फोर्स का रेंज क्या हो गया, बढ़ गया। जो पहले 120 न्यूटन अपोज कर रहा था, अब 160 न्यूटन तक अपोज कर रहा है, यानी आपको ड्राइव बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, मुश्किल है। लेकिन इस केस में देखिए तो, एफ कॉस थीटा तो है ड्राइव करने वाला, एफ साइन थीटा है ऊपर, तो देख के बताओ यहां पे एन प्लस एफ साइन थीटा किसके इक्वल होगा, एम जी होगा क्या, ये दो ऊपर और ये दो ये नीचे, तो एन यहां घट गया है, देखो यहां एन घट गया है, वहां एन बढ़ गया था, मतलब यहां एन घट गया तो मैक्सिमम अपोजिंग फोर्स घट गया, यानी यहां स्टार्ट करना आसान है,
एफ कॉस थीटा इस केस में ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, म्यू एस इंटू एम जी माइनस, अगर इसको सॉल्व करें हम, देखो इसको सॉल्व करें, एफ को कॉमन ले लें, कॉस थीटा माइनस ये देखो म्यू एस साइन थीटा, ये म्यू एस साइन थीटा वाले पार्ट को उधर ले जाएंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू एम जी, यानी एफ ग्रेटर देन इक्वल टू, देखो पहले इतना पे ही स्टार्ट हो जाता था, अब उससे ज्यादा, क्योंकि नीचे में तो कोई एक से छोटा क्वांटिटी है, माइनस लगा हुआ है, ठीक है, नीचे में छोटा है मतलब ओवरऑल वैल्यू बढ़ता है। और यहां पे देखो, यहां पे सिमिलरली सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा म्यू एम जी बाय कॉस थीटा प्लस, इसलिए ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है स्टार्ट करने के लिए इस एंगल पे कितना मिनिमम लगाया जाए, तो मिनिमम फोर्स ये, अगर थीटा एंगल पे पुश करना है तो इतना एंगल से इतना पे फोर्स देंगे तो स्टार्ट होगा, म्यू एम जी नहीं, म्यू एम जी से ज्यादा हो जाएगा और यहां म्यू एम जी से कम। क्लियर है, ठीक है, तो हम यहां क्या लिखेंगे, कंक्लूजन, इट इज easier to pull a box than push। ठीक है, इसलिए 2003 जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, आज हम भेजेंगे, ऐसे एंगल पे फोर्स लगाए हुए हैं 60 डिग्री पे, कुछ 60 डिग्री पे है, ठीक है, और यहां पे वैल्यू है √3 शायद, या जो भी है √3, ये √3 kg है, यहां कुछ म्यू का वैल्यू दिया हुआ है, ओके, जनरली म्यू लिखा रहता है, तो म्यू एस की जगह म्यू डाल देंगे, म्यू एस की जगह म्यू डाल देंगे, ठीक है, तो कितना मिनिमम देखिए स्टार्ट, क्लियर है, इस तरीके का एक पॉइंट आता है, जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, जेई मेंस में भी 2-3 बार आया हुआ है, पुल कर रहे हैं पुश कर रहे हैं, एंगल पे है पुश कर, तो हर बार वो उसी हिसाब से चेंज होगा। क्लियर है ये पॉइंट, हाँ हाँ, हॉरिजॉन्टली में फिर पुल पुश का कोई मायने नहीं रखता, हॉरिजॉन्टली कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, वही कहानी है। क्लियर है ये पॉइंट, एक और पॉइंट आता है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, फिर इसके बाद मूव कर जाएंगे इंक्लाइंड सरफेस पे, ध्यान दीजिए, एक और पॉइंट क्या आता है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, इसको भी साथ ही सीख लेते हैं। देखिए अभी जो एग्जांपल लिए थे 40 केजी का ब्लॉक, इसका म्यू एस का वैल्यू 0.3 है, म्यू के का वैल्यू 0.2 है, ठीक है, ध्यान दो, इधर ध्यान दो, इधर से फोर्स लगाए थे, अगर याद हो तो 120 न्यूटन लगाए थे, तो मोशन स्टार्ट हुआ था, ठीक है, अब क्या कर रहे हैं ध्यान दो, स्टार्ट मतलब 120 न्यूटन तक रुका हुआ, उससे अधिक में स्टार्ट हुआ, ओके, मान लो इधर से हम एक फोर्स लगा रहे हैं F1, इधर से एक F2 है, 200 न्यूटन लगा रहे हैं, ध्यान दो, ठीक है, और इधर से F1 का वैल्यू को हम वेरी करवा रहे हैं, F1 के वैल्यू को वेरी करवा रहे हैं, ठीक है, तो हमको ये पता करना है कि F1 का क्या रेंज है, रेंज तक ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा, कितना फोर्स तक ब्लॉक को हम रेस्ट पे रोके रख सकते हैं, ठीक है, उधर से वो फिक्स है 200 न्यूटन,
एक तरफ से धक्का दे रहे हैं 200 न्यूटन, ठीक है, और एक तरफ से 200 और उधर से फोर्स लगा रहे हैं, तो तुम्हारे पास लगेगा सर ज्यादा फोर्स देंगे तो इधर चलने लग सकता है, कम फोर्स देंगे तो इधर चलने लग सकता है, क्योंकि इधर से भी फोर्स है, ठीक है। तो किस रेंज तक ये ब्लॉक रुका रहेगा, पहले ये समझेंगे, ओके। और उसके बाद क्या होगा, अगर वो रेंज में नहीं रहा फोर्स, उससे कम या ज्यादा रहा तो क्या होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्लियर है।